अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्लास राइट नाउ। शेयर स्क्रीन। अब हम लोग अभी तक पहले सिर्फ डिमांड पढ़ा और उसके बाद हमने सिर्फ सप्लाई पढ़ा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रीड देम टुगेदर एंड व्हेन दे कम टुगेदर देन ओनली वी नो अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट कैसे काम करता है हमें तभी पता चलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग सप्लाई और डिमांड को टुगेदर मिला देंगे और उन दोनों का, अगर आपको पता होगा कि उन दोनों का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऑपोजिट रन करता है, दे मेक एन एक्स, ठीक है। नाउ ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल अल्फाबेट एक्स, ऑलराइट, डोंट गो एनीवेयर एल्स एवरीवन। तो जो हम लोग एक्स की बात कर रहे हैं वो अल्फाबेट एक्स की बात कर रहे हैं जो वो लोग बनाते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए, ओके। तो द प्राइस एट विच द सप्लाई एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, अब वो दोनों जो कि एक्स बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं उनका एक मीटिंग पॉइंट आएगा। वो जो मीटिंग पॉइंट है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड जहां पर इक्वल हो जाती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। कि ये वो प्राइस है जहां पर डिमांड और सप्लाई को एक ऐसे तरीके से मीट किया जा रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो भी कहीं ना कहीं खुश है और जो डिमांड कर रहा है वो भी कंज्यूमर है वो भी कहीं ना कहीं खुश है उस चीज को लेके, और मेजॉरिटी में लोग खुश हैं। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी वहीं पे हो जाएगी, वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से हम लोग एक लाइन नीचे की तरफ ले जाएंगे, जो क्वांटिटी हमें बता रहा होगा वही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। और ये होगा कैसे? फोर्सेस ऑफ डिमांड, हम लोग प्राइस और क्वांटिटी का कर्व ये होता है डिमांड का। अगर हम लोग डिमांड और सप्लाई को मिला देंगे तो कुछ ऐसा सा कर्व आएगा हमारे पास। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो दिस इज, ये वाला जो कर्व है ये हो गया सप्लाई का कर्व जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसलिए ये हो गया डिमांड का कर्व। ये हमें याद रखना है कि डिमांड का कर्व जो होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई का कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एट रेस्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया जहां पर ये स्टार बना हुआ है, दिस एरिया इज अ मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग $2 and 7 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। अब आप इसके अलावा किसी भी एरिया में चले जाओ, चाहे आप इस एरिया में चले जाओ चाहे आप इस एरिया में चले जाओ, यहां पर सप्लाई और डिमांड अपने अपने फोर्सेस को, क्योंकि फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम है, फ्री मार्केट है, अपना अपना फोर्स लगाएंगे और उसको पुल या पुश कर रहे होंगे मार्केट के अंदर क्वांटिटी और प्राइस को, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ इट हम लोग यहां पहुंच जाएंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। रीजन बीइंग कि जब तक आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे तब तक या तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा रहेगा या मार्केट में डिमांड ज्यादा रहेगा, हमें प्रॉपर सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को एज अ होल नहीं मिल रहा होगा। एंड इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन या प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट जहां पर उसको भी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ मेरे को इतना प्रॉफिट मिल रहा है जो कि मेरे लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे इसको कि एक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दैट मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। एक्सेस सप्लाई अगर होता है तो क्या होता है, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के अबव होगा, देयरफॉर प्रोड्यूसर्स जो है वो अनेबल है सेल करने के लिए। से फॉर इंस्टेंस आज आपका एक मार्केट एरिया है, अभी अच्छा कौन कौन व्यास कॉलोनी गया है? व्यास कॉलोनी आप में से कितने लोग ट्रैवल करते हो रेगुलर बेस पे या रहते हो वहां पर? प्लीज रेज योर हैंड। ट्रैवल करते हो या रहते हो वहां पर? अगर ऐसा है तो प्लीज रेज योर हैंड। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम रेज हैंड। राहुल सिंह पवार आप कभी व्यास कॉलोनी नहीं गए हो? अंजलि शर्मा आप कभी व्यास कॉलोनी नहीं गए हो? जो लोग गए हैं वो भी कृपया करके हैंड उठाएं, ठीक है। अब अगर आप लोग व्यास कॉलोनी गए हुए हो या आप लोगों ने व्यास कॉलोनी के बारे में अगर सुना हुआ भी है तो आपको पता होगा कि अगर आप पूरा बीकानेर में ट्रैवल कर लोगे अल्टीमेटली आपको ये पता चलेगा कि व्यास कॉलोनी में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स खुले हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? खुले हुए हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन एंड देन गिव द आंसर्स, डोंट सिट आइडल ओवर देयर। ऐसे चुपचाप बैठे रहने से मेरी क्लास में काम नहीं चलेगा। यस सर। है। अब जब आप व्यास कॉलोनी जाते हो तो
बिकॉज व्यास कॉलोनी में एक्सेस सप्लाई हो रहा है, इट इज एक्सेस सप्लाई। आपको नहीं लगता कि रेस्टोरेंट्स का एक्सेस सप्लाई होने लग गया वहां पर? आप मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मूर्ति सर्कल से निकलकर आप उस एरिया में 2 किलोमीटर के रेडियस में ट्रैवल करो, आपको उस रेडियस के अंदर मोर देन 12 से 15 रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, खाने की जगह नहीं खुली हुई। हाँ या ना? यस सर। अब उतने छोटे से एरिया के अंदर अगर इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं या इतने सारे आपके जगह है जहां पर आप डाइन कर सकते हो, डिनर कर सकते हो, लंच ले सकते हो, तो डोंट यू थिंक कि इतने छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है एक चीज की जिसकी नहीं होनी चाहिए? हाँ, हो रही है। चलो वेरी गुड। किसी को याद आया कि मेरे को जवाब देना है? वेरी गुड। तो अगर हो रही है तो क्या होगा? व्हाट कॉमन सेंस क्या कहता है, क्या होगा? बिकॉज सप्लाई ज्यादा है तो क्या हो रहा होगा उन रेस्टोरेंट्स के साथ? कुछ रेस्टोरेंट्स डाई ऑफ कर जाएंगे और बाकी अपने प्राइसेस घटाएंगे क्योंकि उन्हें कंपटीशन देना है। नहीं तो अगर अपने मार्केट ऐसा है कि मोनोपोली नहीं है अच्छी बात है ये, तो वो क्या करेंगे कि कुछ अपने कंज्यूमर के नए लिए भी अच्छा है। हाँ बोलो बोलो राहुल, आप एक्सप्लेन कर रहे थे, करो पहले। और कुछ रेस्टोरेंट्स ये ट्राई करेंगे कि वो कुछ नई स्कीम्स या फिर नए कुछ ऑफर दे के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करे। लॉटरीज लगेगी जैसे बंसल में लगा करती थी कि इतने खरीदो आपको एक टोकन मिलेगा, उसे डालो, गाड़ी वाड़ी जीतने का मौका। उस हिसाब से कस्टमर्स अट्रैक्ट करेंगे। ओके वेरी रेस्टोरेंट गुड। डेकोरेशंस ओपन करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो अब ये आपको पता चल गया ना कि अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो जो प्रोड्यूसर साइड है वो क्या कर रहा है, वो डिमांड अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करेगा, ठीक है? और बिकॉज सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो कई लोग जो कि डिमांड को मीट कर नहीं सकते, जो कि उस डिमांड के लिए अपने प्राइसेस को गिरा नहीं सकते, वो मार्केट से बाहर भी चले जाएंगे। और कई लोग हैं जो अपना या तो डिमांड गिरा देंगे या फिर कई ऑफर्स डालेंगे कि ये पीरियड एक बार ओवर हो जाए, उसके बाद वापस ये प्राइस हम मेंटेन कर सके, इसलिए प्राइस नहीं गिराएंगे, हम एक के साथ एक फ्री कर देंगे या 70% ऑफ कर देंगे, जो भी कर देंगे हम प्राइस गिर जाए ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ये सारे ऑफर्स स्टार्ट हो जाएंगे वहां पर। सो ऑल दिस थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ये जब एक्सेस सप्लाई है उस एरिया का, अगर आप बात करो व्यास कॉलोनी में, तो आपको शायद पता नहीं होगा अगर आप अभी जाओगे, बिकॉज कोरोना पीरियड आया और उसके अंदर लोगों की आंखें खुली और बहुत सारी चीजें हुई, तो मोर देन मतलब मेरे हिसाब से अराउंड बीकानेर को अगर आप देख लोगे तो 8 से 10 रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, ठीक है, या बंद होने की कगार पे, ठीक है? ये सिर्फ कोरोना इंपैक्ट नहीं है, ये इसका भी इंपैक्ट है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं और फिर खुल रहे हैं फिर बंद हो जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो लोग मार्केट स्टडी नहीं कर रहे प्रॉपर्ली कि अगर ऑलरेडी इस एरिया में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं और सप्लाई चेन बहुत बड़ा हो चुका है तो डिमांड हम कैसे क्रिएट करेंगे? या तो उनके पास कुछ स्पेशल हो कि वो लोग जो चीज लेके आ रहे हो वो बीकानेर में अवेलेबल ही ना हो कहीं पे, तब तो वो चल जाएगा। या फिर उनको सोचना पड़ेगा कि मार्केट स्टडी कैसे करें और क्या चीज लेके आए और क्या करें हम लोग यहाँ पे। यस राहुल, वी वांटेड टू आस्क समथिंग। Yes, sir. About your previous question, which you asked before the थोड़ा सा class. लाउड हो जाओ, थोड़ा सा लाउड हो जाओ, आप बहुत डाउन साउंड कर रहे हो। I will try. So the prices are increasing because the demand now is returning to its normal state as things are opening up. People are getting their salaries back. Now they are having their confidence in market again. So they are going out and buying things like before. People are buying mobile phones, everything. The supply after that glut it had cannot like suddenly meet all those demands, so then the price as a result are increasing and imports have not started properly yet. वो जो आपने प्रोजेक्ट दिया था ना हाँ राइट उसमें राइट था ये राइट। कि imports अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और पैंडेमिक के बीच में क्या हुआ था कि एक बार के लिए वो सारे की सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी, तो वो जो डाउन गया था उसका इफेक्ट अभी तक रिपल कर रहा है। इस वजह से अभी थोड़ा प्राइस हाइक करेंगे, काफी टाइम करेंगे, फिर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। Superb, Rahul. This calls for a clap from everyone inside the class. Please go for it. कितना brilliantly इसने पूरी चीज समझ ली और आंसर किया। यही चीज कई सारी पार्टीज, कई सारे लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी है, नहीं पढ़ी भी है, कॉमर्स लाइन में हमारे घरों में बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो समझ नहीं पाते। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है ना, जो राहुल ने भी समझाने की कोशिश करी है।
हमने अभी एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड को पढ़ा और राहुल के दिमाग में आ गई ये बात कि बिकॉज एक बार का जो डिमांड है वो बिल्कुल गिर गया था, हम बाहर नहीं जा रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, सब कुछ बंद हो गया था। सडनली मार्केट हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑल ओवर अगेन, मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रहा है, बट सप्लाई ऐसे अचानक से थोड़ी बढ़ जाएगी इतनी ज्यादा, और इंपोर्ट भी नहीं है कि गवर्नमेंट बीच में आ जाए और काम करना स्टार्ट कर दे, इतना ज्यादा इंपोर्ट भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो द थिंग इज एक बार के प्राइसेस बढ़ेंगे। नाउ व्हेन द प्राइस विल राइज व्हाट विल हैपन, द अदर थिंग व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड, तो क्या होता है, जब एक्सेस डिमांड होता है तो कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो चीजों को बाय नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते, और जब कंज्यूमर्स खरीद नहीं पाते, जो सप्लाई जो थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, या फिर उनको ये हो रहा होता है कि हाँ ठीक है ऐसा है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको ऊपर की तरफ, प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं डिमांड को प्रॉपर करने के लिए, इसीलिए अभी प्राइस बढ़ रहे हैं। देन देयर विल बी अ टाइम कम, एक टाइम आएगा जब प्राइस बढ़ता जाएगा तो सप्लायर्स घुसते जाएंगे मार्केट में, बिकॉज अभी सप्लायर्स घुस रहे हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही वो एक रेंज आएगा जिसमें एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, तो फिर वापस जो डिमांड है वो उसको पुल करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं इतने प्राइस में काम नहीं चलेगा, ठीक है, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, मार्केट के अंदर लोग खरीदने वाले नहीं होंगे वापस, तो व्हाट विल हैपन इज वापस वो नीचे जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो नीचे जाके एक इक्विलिब्रियम पे मीट करेगा, और फिर मार्केट जो है एक अपने होल्ड पे आ जाएगा कि हाँ ये प्राइस रहना चाहिए फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर 3-4 मंथ्स और 5 मंथ्स, तो फिर वो जगह जाके शिफ्ट हो जाएगा। और एक रीजन है राहुल, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको पता होगा कि वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज होता है तब हर साल प्राइस राइज होता है, ये नियम की बात है, बिकॉज इंडिया इज फार मोर एन एग्रेरियन कंट्री देन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, और हमने अभी एग्रेरियन प्रोडक्ट्स की बात करी, और उसी का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है घरों में। जो फार्मर्स हैं वो अभी तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं लोगों के पास सब कुछ, स्लोली बट ग्रेजुअली वो मार्केट में पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, और आप देखोगे विद इन 2 to 3 वीक्स, दिसंबर का मिड आते आते जो सर्दियों के आइटम्स हैं उन सबका प्राइस वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। नाउ एनीवन हु वांट्स टू टॉक अबाउट इट। वन थिंग मोर सर, वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी तो बढ़ा दिए हैं, उसके कारण भी इफेक्ट हो रहा है। हाँ टैक्सेस बढ़ा दिए, पेट्रोल प्राइसेस बहुत ऊपर गए हुए हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट्स एवरीथिंग, तो हाँ उसकी सभी वजह चीज का से भी। कॉस्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे रियल वर्ल्ड में काम कर रही है हमारे आंख के सामने। तो जो भी आप लोग ये सोचते हो कि इकोनॉमिक्स कहाँ है, इकोनॉमिक्स आपके घर के पास वाली सब्जी मंडी में है, इकोनॉमिक्स आप जिस किराने के दुकान में जा रहे हो वहां पर है, इकोनॉमिक्स अगर आप चाय पत्ती खरीद रहे हो, डेयरी मिल्क खरीद रहे हो, जो कि 10 रुपए में आपको एक इतना बड़ा डेयरी मिल्क मिलता था जो कि घट के इतना सा हो गया है, वो 3 स्लाइस देते हैं, उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया लेकिन 10 रुपए का बार रखा, क्योंकि उनको पता था कि 10 रुपीज में लोग खरीदेंगे, चाहे मैं छोटा ही कर दूं उस बार को, लेकिन उन्होंने इतने बड़े से इतना छोटा कर दिया बार, ठीक है, पीपल आर स्टिल बाइंग इट। तो इकोनॉमिक्स हर जगह है, बस आपके नजरिए की बात है कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, आपको बहुत सारी चीजें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी कि गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है तो क्यों कर रही है, ऑपोजिशन अगर शाउट कर रही है तो क्यों कर रही है, ऑपोजिशन अगर कोई चीज चाहती है तो क्यों चाहती है, गवर्नमेंट अगर कोई चीज चाहती है तो क्यों चाहती है, आप सबको मिक्स करोगे, देन योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग कि मैं इसका इकोनॉमिक साइड निकाल के देखूं। मैं खाली अगर एक इमोशनल साइड रखूंगा या रखूंगी देखने का, तो मेरे ख्याल से मैं मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे से तालियां बजवा दूंगी लोगों से या बजवा दूंगा लोगों से, बट अल्टीमेटली उसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला, बिकॉज दैट डजंट वर्क इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स काम करता है, सप्लाई और डिमांड काम करता है, रियल वर्ल्ड में अल्टीमेटली जो लोग रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी के अंदर ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो काम आता है। इमोशनल वर्ल्ड में आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, आपको अपनी राइट है, आपके अपने पर्सपेक्टिव है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दैट मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, जो अभी हमने समझा रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से, वो यहाँ पर भी आपको समझा रहे हैं। जैसे अगर $2 है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन अगर $2.50 हो गया प्राइस का तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ के कहाँ आ जाएगी, सप्लाई बढ़ के आ जाएगी यहाँ पर। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर द सप्लाई, बट दिस इज नॉट द पॉइंट वेयर वी आर हैविंग एन इक्विलिब्रियम। सप्लाई बढ़ गई पर डिमांड नहीं है, क्वांटिटी 10 यूनिट्स हो गया, डिमांड इतने का नहीं है,
तो क्या होगा, व्हेन डिमांड नहीं है और सप्लाई बढ़ गई, मार्केट के अंदर माल पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली जो हम लोग देखते हैं रेगुलर लाइफ में, डिस्काउंट लगाते हैं वो लोग, मार्केट प्राइस गिरा देते हैं, टैक्स गिरा देते हैं, सब कुछ गिरा देते हैं जस्ट टू रीच बैक टू द पीपल। तो जब वो वापस रीच बैक करते हैं पीपल की तरफ आने के लिए, तो क्या होता है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ। अब एक्सेस सप्लाई है 6 कोन्स का। अब जब वो वापस, अब ये अगर सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, वो डिस्काउंट करेंगे या फिर वो ये कहेंगे कि ये ले लो वो ले लो, दाम गिरा देंगे, जो भी करेंगे। तो अगेन क्या होगा, वो प्राइस जो है वो अल्टीमेटली नीचे की तरफ ही आएगा। तो नीचे की तरफ आके कहां पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली वापस एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पर वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचते ही जो पुल एंड पुश है वो बहुत स्लो हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि बंद हो जाता है, बट ऐसा हो जाता है कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसी जगह पर स्टिक रहते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर डिमांड प्राइस नीचे की तरफ रहता है तो क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होता है। से फॉर इंस्टेंस प्राइस है आपका 1.50, ठीक है, डॉलर्स, ये प्राइस है। डिमांड कितना है, इतना। आप सप्लाई कितना कर पा रहे हो, इतना सा सप्लाई कर पा रहे हो। तो ये लोग जो हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं इसकी, ये क्या करेंगे, बोलेंगे यार थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देंगे लेकिन मेरे को ये चीज चाहिए, बिकॉज ये उनका नीड का है, कोई भी चीज का आइटम होगा, मेरे को ये चीज चाहिए। तो वे क्या करेंगे, ठीक है हम थोड़ा सा ज्यादा पैसा देंगे, तो वो इसको ऊपर जाने देंगे एक लेवल तक है। क्योंकि इनमें से कुछ लोग हैं जो ज्यादा पैसा दे सकते हैं, इनमें से कुछ लोग हैं जो ज्यादा नहीं दे सकते। तो ज्यादा जो दे सकते हैं वो देने के लिए रेडी हो जाएंगे, एंड दैट विल मूव द प्राइस अप। वो फिर उस लेवल तक ऊपर जाएगा जहां तक लोग पैसा देने के लिए रेडी है, फिर वो वापस उसी जगह पर जाके रुक जाएगा जो कि उसका इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ठीक है एवरीवन, सो अगेन आई बिलीव इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं तो अब अगर हम लोग इसको कंपैरेटिव स्टडी करें, एनालाइजिंग चेंजेस इन इक्विलिब्रियम, डिटरमाइन इफ एन इवेंट शिफ्ट सप्लाई कर्व द डिमांड कर्व और बोथ, डिटरमाइन इफ कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट और राइट। अब शिफ्ट अगर लेफ्ट हो रहा है या राइट हो रहा है तो क्या होगा, एक इवेंट ने अगर सप्लाई कर्व को और डिमांड कर्व को दोनों को शिफ्ट किया तो क्या होगा, डिटरमाइन हाउ द शिफ्ट अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब हमें ये भी पता लगाना है कि कोई भी शिफ्ट जो होता है वो कैसे प्राइस और क्वांटिटी को अफेक्ट करता है। तो हम लोग ने एग्जाम्पल किसका लिया है यहाँ पर, इसमें एग्जाम्पल है हीट वेव का। हम लोग राजस्थान में रहते हैं, यहाँ पर गर्मियों में हीट वेव बहुत आती है, ठीक है, लू बहुत चलती है यहाँ पर। और प्रोडक्ट है आइसक्रीम कोन्स, क्योंकि आइसक्रीम इज वन प्रोडक्ट जिसका डिमांड साल भर रहता है वैसे तो, लेकिन गर्मियों में सबसे ज्यादा बढ़ता है, राइट। तो अभी हमने एक इक्विलिब्रियम प्राइस देखा जब नॉर्मल कंडीशन है। जैसे ही एक इवेंट ऑकर होता है तो आपका प्राइस P1 है, ठीक है, और क्वांटिटी है जो Q1 है, जो कि आपका बेसिकली क्या है, आपका इट इज द प्राइस वेयर यू मीट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, जहां पर कंज्यूमर और सप्लायर दोनों खुश हैं इस प्राइस से और क्वांटिटी से। नाउ हीट वेव ऑकर्स, तो जैसे ही हीट वेव हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने आइसक्रीम कोन डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। नाउ दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग, बट मार्केट डजंट हैव द सप्लाई। व्हाई, बिकॉज मार्केट ने यहीं पर सप्लाई किया था, क्योंकि इस प्राइस पे इतने ही लोग सप्लाई कर पा रहे हैं। जब तक ये प्राइस नहीं बढ़ेगा तब तक दूसरे सप्लायर्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा है इस प्राइस रेंज से। जैसे ही हीट वेव आया वैसे ही लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट करी और डिमांड बढ़ के ऊपर की तरफ चला गया। तो जो हमने स्टडी किया था, इफ यू रिमेंबर, डिमांड और सप्लाई के अंदर क्या पढ़ा था हम लोग, अगर राइट और लेफ्ट पे शिफ्ट करता है तो वो प्राइस की वजह से नहीं होगा, वो कोई ना कोई दूसरे रीजन से होगा। अगर ग्राफ के अंदर ही रहता है, उसी लाइन पे ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो प्राइस की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड जो है वो बढ़ गया है, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ेगा, जो अभी हमने पढ़ा, प्राइस बढ़ के P2 पे चला जाएगा। तो जब P2 पे चला जाएगा प्राइस बढ़ के, तो ये वाला जो एरिया है ये अब उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई सीजन टू सीजन चेंजेस आते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंजेस आते हैं मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, ठीक है। आप अगर समर सीजन में हो तो आइसक्रीम की बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पर बीकानेर में छत्ता जो मिलता है उसकी जो सेल है वो बढ़ जाती है। सर्दियों में वो कहीं दिखता ही नहीं है, गर्मियों में अचानक से आप देखोगे छत्ता के बहुत सारे कॉर्नर्स खुल गए हैं, am I right? और अभी जब गर्मी आई है तो टी का सेल, कॉफी का सेल, जो गर्म चीजें हैं उसका सेल बढ़ जाएगा,
ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिमांड डज। और सेल ही नहीं बढ़ता, अगर सेल बढ़ता है तो ये गारंटी रखो, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो ये गारंटी रखो कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस पे इफेक्ट होगा ही होगा, बिकॉज वी आर द वन हु आर कंज्यूमिंग इट। द मोर वी विल कंज्यूम अ थिंग, द मोर वी विल नीड सप्लायर्स, बट सप्लायर्स डोंट हैव द सेम मनी, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका सेम नहीं होता। तो जो भी सप्लाई एंटर करेगा मार्केट में वो इसी कंडीशन पे करेगा कि उसको एक नॉर्मल प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट जरूर हो जिससे वो अपनी कंपनी को या अपने प्रोडक्शन हाउस को चला सके। एंड दैट्स व्हाई द प्राइस rises whenever the demand rises. All right everyone, जो हुआ मैंने आपको बता दिया, अभी यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हमारे समझने की चीज क्या है, ये जो 4 प्रिंसिपल है इक्विलिब्रियम के, वो आप लोग दिमाग में डाल लो। एन इंक्रीज इन डिमांड विल कॉज व्हाट, प्राइस राइज, क्वांटिटी राइज, ठीक है। एंड इंक्रीज अ डिक्रीज इन डिमांड विल कॉज व्हाट, प्राइस फॉल, क्वांटिटी फॉल। एंड इंक्रीज इन सप्लाई विल कॉज व्हाट, price fall, quantity rise. A decrease in supply will cause what, price rise, quantity fall. ठीक है, इसको दिमाग में डाल लो, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो एवरीवन। इसको अगर आप लिख रहे हो कहीं पे तो प्लीज गो फॉर इट, राइट इट डाउन। सो नाउ कंक्लूडिंग थॉट्स, व्हाट आर द कंक्लूडिंग थॉट्स? अप टिल नाउ हमने सिर्फ 5.1.1 समझा है। एक बार किताब खोल के एनसीईआरटी का आज आप लोग पढ़ ले यहाँ तक जितना भी सब कुछ है। अगली क्लास के अंदर अगर यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को पूछेगा, नहीं तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज वेज डिटर्मिनेशन इन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में वेज कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग सब कुछ पढ़ के रखिएगा। तो कंक्लूडिंग थॉट्स क्या है? मार्केट इकोनॉमीज हार्नेस द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट की जो इकोनॉमी है वो फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पर काम करती है। सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ द इकोनॉमीज डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई और डिमांड जब साथ में मिलते हैं तो जो मार्केट से हम लोग चीजें खरीद रहे हैं उस वो फोर्सेस जो है वो डिसाइड करते हैं कि प्राइस उस प्रोडक्ट का क्या होगा, ठीक है। प्राइसेस इन टर्न आर द सिग्नल्स दैट गाइड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और प्राइजेस जो है वो एक सिग्नल होते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो कहां पर एलोकेट किए हुए हैं। अगर कोई चीज महंगी है तो वहां पर मतलब रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए हुए, और कोई चीज सस्ती है मतलब वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एलोकेट कर दिए गए हैं, वहां से निकालने की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं निकालेंगे तो डिमांड नहीं आएगा और सप्लाई हमेशा ज्यादा रह जाएगी। तो दैट्स व्हाई दीज market economics, forces of demand and supply are very important for economics basically. Thank you everyone. This was the thing from this part of it, from this presentation. If you want I'll share this presentation with all of you. If you don't, not a problem. अगर आप लोग को चाहिए कि मैं presentation share करूं तो मुझे आप लोग प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। आ जाइए स्क्रीन पर सारे के सारे। yes, now is there any doubt? And thank you Rahul, that was a brilliant way of answering the question which I have asked at the start of the class. किसी को ऐसा, कोई भी ऐसा है जिसको समझ नहीं आया वो क्वेश्चन या वो आंसर जो मैंने सवाल किया था आपसे? सर मुझे नहीं आया। पलक सवाल क्या था? दिया था उस टाइम, आपकी आवाज आपने स्टार्ट हो गया, आपने शायद सुना नहीं। अंजलि सवाल क्या था? सवाल बताओ चलो। कि मार्केट में जो भी सब्जियां हैं वो इतनी महंगी क्यों है? सिर्फ सब्जियां नहीं, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो, अगर आप बाजार में जाओगे तो आप देखोगे चीजें जो है वो महंगी हो रही है अचानक से। चाय पत्ती महंगी हो गई, कॉफी महंगा हो गया। आप अगर मार्केट जा रहे हो, यस एवरीथिंग लाइक वेजिटेबल्स महंगे हो गए, पेट्रोल प्राइसेस। तो उसके रीजन क्या है? उसके पीछे के रीजन राहुल सिंह पवार ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब लॉकडाउन लग गया ऑल ओवर इंडिया, और जैसे ही लॉकडाउन लगा क्या हुआ, डिमांड जो है वो धीरे धीरे गिरने लग गई हर चीज की, ठीक है। वाई? बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास काम नहीं था, और लोगों को गवर्नमेंट फ्री दे रही थी काफी दिनों तक। बहुत बड़ा फैक्टर है ये, काफी दिनों तक बहुत चीज फ्री दी गई काफी लोगों को,
हो सकता है आपके घर नहीं आए, मेरे घर नहीं आए, बट काफी लोगों को मिला। तो जब कोई चीज फ्री मिलती है तो गवर्नमेंट कहाँ से निकाल रही थी? मार्केट से थोड़ी निकाल रही थी, गवर्नमेंट तो अपनी जगह से निकाल रही थी, अपने पास, उसके पास जो सप्लाई चेन है ऑलरेडी वहां से, ठीक है। तो मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं हुआ, तो जब डिमांड क्रिएट नहीं हुआ तो सप्लाई बहुत बढ़ गई मार्केट के अंदर, लेकिन कोई है ही नहीं, वो देते कैसे? और स्लोली बट ग्रेजुअली उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया, मार्केट में आना बंद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना डिफिकल्ट हो गया, बाहर से इंपोर्ट करना डिफिकल्ट हो गया, बहुत सारे कंडीशंस में। और फिर जब लॉकडाउन हटा तो धीरे धीरे सबका डिमांड बढ़ा, पर डिमांड जैसे जब डिमांड गिरा तो सप्लाई अचानक से बंद नहीं हुई, उसको टाइम लगा बंद होने में, प्रोडक्शन को कॉल ऑफ करने में। वैसे ही जब डिमांड बढ़ा तो वापस फटाक से सप्लाई नहीं होगी कोई भी चीज की। तो जब डिमांड बढ़ा तो पीछे से जो सामान आना है, जो रॉ प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी महंगे हैं क्योंकि वो भी सप्लाई नहीं हो रहे प्रॉपर्ली, लेकिन क्योंकि डिमांड है इसलिए सप्लायर्स को बनाना है कोई भी चीज, तो वो महंगा सामान खरीद के महंगी चीज बना रहे हैं। वो जब महंगी चीज बनाएंगे तो आपके पास तक महंगी चीज ही आएगी। और इन सब के साथ साथ कुछ चीजें और ऐड ऑन हो गई, पेट्रोल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस ज्यादा हो गए, डीजल प्राइसेस ज्यादा है तो उसके प्राइसेस ज्यादा हो गए, ठीक है। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो जो प्राइस लग रहा है वो ज्यादा हो गए। कोई भी बंदा जो अभी काम करने के लिए जा रहा है वो ऑब्वियसली राइस हाइक मांग रहा होगा प्राइस का, जो कि वो कोरोना पीरियड में काम कर रहा है, वो प्राइसेस भी ऐड ऑन हो रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से अचानक से भी प्राइस ज्यादा हो गए, बिकॉज डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। Now what will happen is after a point of time, say for instance 15-20 days और 1 month में एक पॉइंट पे जाकर ये जो सप्लाई और डिमांड की जो गेम चल रहा है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये इतना ऊपर नीचे नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विंटर्स। समर्स में वापस प्रोडक्ट्स के डिमांड बदलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उन प्रोडक्ट्स के डिमांड ऊपर नीचे करेंगे। आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। यस वाहिनी, कोई सवाल? सर अभी जो हमने एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था जिसमें इनवर्स रिलेशन था डिमांड और प्राइस का, राइट? और अभी हमने लास्ट जो स्लाइड देखी थी उसमें ऐसा शायद नहीं था, क्योंकि उसमें सप्लाई और प्राइस का जो था वो इनवर्स इनवर्स रिलेशन था। डिमांड और प्राइस का एग्जैक्टली मतलब डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होना चाहिए, बट जो लास्ट स्लाइड देखा उसमें सप्लाई और प्राइस का था, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ रहा है तब प्राइस कम हो रहा है और सप्लाई जब घट रहा है तब प्राइस ज्यादा हो रहा है। पर इसमें और लास्ट स्लाइड में था डिमांड में कि जब डिमांड बढ़ रहा है आप बहुत कुछ चीजें मिक्स कर रहे हो वाहिनी, बढ़ रहा है। आप मिक्स कर रहे हो चीजों को। नहीं, एक हमने लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन पढ़ा था, भगवान। हाँ राहुल बताओ, आप बताओ। चलो, डिमांड और प्राइस का रिलेशन इनवर्स नहीं होता। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है और डिमांड घटती है तो प्राइस घटता है। हाँ, तो हमने लॉ ऑफ एक्चुअली डिमांड में अलग पढ़ा था, इसका मतलब वो दोनों डिफरेंट है। नहीं, यू शुड हैंडल दिस। पढ़ो लॉ ऑफ डिमांड के लाइन को पढ़ो वापस पूरा। The law of demand states that other things remaining constant, there is an inverse relation between quantity demanded and own price of the commodity. हाँ, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। अगर सपोज करो आपका प्राइस बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप डिमांड क्या कम होगा कि ज्यादा होगा? डिमांड कम होगा। तो वही तो बता रहा है वो, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। हाँ, तो वही लॉ ऑफ डिमांड तो समझ आ गया, तो पर फिर जो क्या समझ अभी नहीं आया? सप्लाई और डिमांड आपके प्रेजेंटेशन में लास्ट जो स्लाइड था उसमें क्या लिखा था, उसमें यही बना हुआ था ना कि डिमांड का जब डिमांड बढ़ रहा है तब प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी अरे भी तो बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रहा है पर डिमांड बढ़ रहा है, अवेलेबल तो नहीं है ना। आप समझो, लॉ ऑफ डिमांड को ठीक से पढ़ो, वापिस पढ़ो, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। अवेलेबल इन मार्केट, अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी पढ़ो, देखो वहां पर एक वर्ड होगा अवेलेबिलिटी आया होगा, देखो उसके अंदर।
मैं ना वापिस आ रहा हूँ प्लीज, 5 मिनट का गैप रहता है तो